नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट का रीडिंग करना सीखेंगे, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है सीखेंगे और लाइव मार्केट में कैसे हम सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का भी एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम फिन निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे कैंडल बाय कैंडल मार्केट मूव करता है, हर एक कैंडल का प्राइस एक्शन हम रीड करेंगे और सही से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में पहले यहाँ पर कुछ समय होल्ड करता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन हायर लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट में शार्प सेलिंग होता है और मार्केट नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पर मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और मार्केट ऊपर जाकर थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज करता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट लेवल है और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एक्सटेंड करते हुए हम आगे की प्राइस एक्शन कैंडल बाय कैंडल रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। तो आगे हर एक कैंडल को हम प्ले करेंगे और देखेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैसे मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए मूव करता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अगले दिन 14 तारीख को मार्केट कहाँ ओपन होता है, इस लेवल पर, यानी कि इसी सपोर्ट एरिया पर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ही मार्केट में स्ट्रांग बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और इसी लेवल पर मार्केट में थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है और उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ से मार्केट में फिर से बाइंग होता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो ये दो कैंडल में मार्केट क्या इंडिकेट कर सकता है, सेलिंग। तो ये दो कैंडल में मार्केट इंडिकेशन करता है यहाँ पर मार्केट में जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ है, यानी कि अगर मार्केट में इसका 50% लेवल इसी रेंज का अगर 50% लेवल निकालेंगे तो ये लेवल आएगा। तो अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है और बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट फॉल करने की चांसेस है। तो आइए अब देखते हैं मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखिए अगले कैंडल में भी एक छोटा सा कैंडल, यानी कि जितना मार्केट में यहाँ बाइंग हुआ उतना यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा कम बाइंग हुआ, मतलब बाइंग प्रेशर अब घटने लगा है। उसके बाद यहाँ पर बॉडी और छोटा बन गया है, यानी कि यहाँ पर बाइंग और भी छोटा हो गया है, यानी कि यहाँ पर बाइंग और भी कम हो गया है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, यानी कि यहाँ पर ये 50% लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस कैंडल में हमने यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर इस कैंडल का ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ और बाइंग होने के बाद थोड़ा सा मार्केट में यहाँ से करेक्शन देखने के लिए मिला, थोड़ा सा वीक देखने के लिए मिला, यानी कि मार्केट में हायर लेवल पर थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक बेयरिश प्राइस एक्शन बनने की, यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया लेकिन यहाँ पर मार्केट में क्या बन गया, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। जब मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट इसका लो को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पर मार्केट इस लो का ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मार्केट में ये इस तरह से एक मारूबजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इनसाइड कैंडल के बाद मारूबजू, रेड मारूबजू कैंडल का फॉर्मेशन होना मार्केट में क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से सेलर्स मार्केट में एंट्री हो रहे हैं। हायर लेवल पर मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है और सेलर्स बीच में से एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है और मार्केट
नीचे आने की चांसेस है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं, किस बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इनसाइड कैंडल के नीचे मार्केट आ गया। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करेंगे, उसके साथ साथ एक चीज़ भी हम नोटिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 50% लेवल कहाँ था, ये लेवल था, यानी कि 50% लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पर क्लोज किया है। उसके साथ साथ मार्केट में यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट 50% लेवल के नीचे क्लोज किया है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं और इसका 50% पर इस कैंडल का 50% एरिया तक हमारा स्टॉप लॉस होगा। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो आइए देखते हैं मार्केट नीचे आता है या नहीं आता है। देखिए अगले कैंडल में ही मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद स्ट्रांग रेड कैंडल के साथ इनसाइड कैंडल के लो के नीचे मार्केट आया। उसके बाद यहाँ पर हमने सेल एंट्री किया था, यहाँ पर एंट्री किया था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। तो उसी हिसाब से जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट हमें मिल गया। तो इसी तरह से हम लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड करने का दो लॉजिक था। पहला कैंडल क्या है, पहला लॉजिक क्या है कि यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में इसी रेंज का 50% लेवल हमने निकाला और 50% के ऊपर मार्केट गया। अगर यहाँ पर बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता तो हम बाय करते, लेकिन मार्केट क्या किया, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट इसी 50% रेंज के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया। तो इसी हिसाब से ये दो लॉजिक्स को देखते हुए यहाँ पर हमने सेल एंट्री बनाया और उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहला कैंडल यहाँ पर जो बना है, ये मार्केट में क्या हुआ है, इस लेवल से जहाँ पर इस कैंडल का ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है। लेकिन मार्केट ऊपर जाता है लेकिन हायर लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। उसके बाद मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है और इसी कैंडल का 50% के आसपास क्लोज करता है। उसके बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये कैंडल एक छोटा सा डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल क्या दर्शाता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, यानी कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कुछ पता नहीं है। उसका अगला कैंडल जैसे फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से ही हम मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगले कैंडल में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग रेड मारुबोजू कैंडल क्या इंडिकेशन करता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए अगले कैंडल में भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है और उसके अगले कैंडल में भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है और इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट इसी लेवल पर आ गया। तो यहाँ पर हम एग्जिट करना कंपलसरी है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर अगर बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है तो हम फिर से मार्केट में बाय साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो हम मार्केट में एग्जिट हो जाएंगे या फिर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर तुरंत बाद मार्केट में फिर से इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट नीचे आया, यानी कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पर मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर किस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश सेरामिक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर बड़े रेड कैंडल के अंदर एक छोटा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसे बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो बुलिश हारामिक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या इंडिकेट करता है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में फिर से बाइंग होने की चांसेस है, लेकिन मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो मार्केट नीचे जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में सेलिंग होने के बाद अगर इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होने की चांसेस है
और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाय करेंगे, और यहाँ पर हमारा इसका 50% के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम बाय कहाँ करेंगे, यहाँ पर हम बाय कर एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। तो आइए देखते हैं मार्केट इसके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया। क्यों हमने ट्रेड लिया, फिर से एक बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जो इंडिकेट करता है अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट में फिर से बाइंग होने की चांसेस है। तो उसी हिसाब से जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करेगा, यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो उसी हिसाब से इसी का 50% पर हमने स्टॉप लॉस पुट कर लिया। तो जितना मार्केट में स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करेंगे। उससे ज़्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 1:2 में हम एग्जिट करेंगे। तो उसी के हिसाब से देखिए, मार्केट में जैसे ही इस लेवल का ऊपर मार्केट जाने की जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश किया, जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट क्रॉस किया, यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाता है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये भी क्या इंडिकेशन करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारुबुजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है और मार्केट आने वाले टाइम में भी और इसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर मार्केट में क्या बन जाता है, इनसाइड कैंडल। अगर इनसाइड कैंडल के नीचे मार्केट आ जाता है तो देखिए एक चीज, यहाँ पर मार्केट में क्या बना, एक हाई बना। उसके बाद मार्केट में क्या बना, फिर से एक हाई बना। उसके बाद मार्केट में यहाँ से फिर से एक हाई बनने की चांसेस है। यहाँ पर मार्केट में हम देखें तो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी हिसाब से अगर इनसाइड कैंडल के इस कैंडल के नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पर मार्केट में हमारा ट्रेड को निकलना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एग्जिट होना पड़ेगा। क्योंकि ये कैंडल में मार्केट में बाइंग प्रेशर तो क्रिएट होता है, बाइंग प्रेशर का तो इंडिकेशन होता है, लेकिन उसके अगले कैंडल में मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फिर से एक बेयरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लोअर हाई का फॉर्मेशन होने की चांसेस है और उसी हिसाब से मार्केट फिर से नीचे आने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिए, मार्केट में नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर मार्केट इसी रेंज के अंदर साइडवाइज होने की चांसेस है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम निकल जाएंगे कस्ट टू कस्ट, या फिर थोड़ा सा छोटे लॉस पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके रेंज के अंदर है या फिर इसके ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करने का रीजन क्या है कि जहां पर हमने बाइंग किया उसी लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो हम किस बेस पे निकलेंगे कि यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इनसाइड कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है या फिर यहाँ पर जो मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन किया है, रेंज के नीचे मार्केट आता है तो हम निकलेंगे। तो उसी हिसाब से हम एग्जिट करेंगे। लेकिन मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, फिर से मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया है। देखिए, यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा सा नीचे आया।
यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हमारा एंट्री हुआ था यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा रेंज का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे। उसका अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसी लेवल पर मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद बायर्स ऊपर खींचते हैं और सेलर्स नीचे खींचते हैं, लेकिन कोई भी मार्केट में विन नहीं कर पाता है और मार्केट जहां पर ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास ही मार्केट क्लोज करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट में इंडिसीजन होने की चांसेस है, मार्केट साइडवेज होने की चांसेस है। उसके अगले कैंडल में जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से मार्केट मूव करने की चांसेस है। लेकिन अगला कैंडल क्या बनता है, अगला कैंडल इसको कंप्लीटली एंगल्फ कर लेता है, यानी कि ये एक तरफ से एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर मार्केट में एक रेंज है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की चांसेस है, लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहता है तो यहाँ पर मार्केट फिर से साइडवेज होने की चांसेस है। अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर अगर बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट लेने की भी चांसेस है। लेकिन इसका ब्रेकडाउन करते हुए नीचे आता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा तो सेल साइड प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। तो पहले मार्क कर लेते हैं, ये एक साइडवाइज जोन है, तो इसी जोन के अंदर मार्केट रहेगा तो मार्केट साइडवाइज रहने की चांसेस है। देखिए उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग होता है। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, फिर से बाइंग होता है और मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें इसी रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो बाय कर सकते हैं, अगर इसके नीचे आता है तो सेल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी हो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसी रेंज के अंदर यहाँ पर मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट में फॉल आने की चांसेस है। उसका अगला कैंडल में मार्केट में एक छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो इसी शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे क्लोज करता है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर, ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोर्ट और इसी रेजिस्टेंस को देखते हुए, अगले दिन के कैंडल्स को देखते हुए यहाँ पर हमने साइडवाइज मार्केट को आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ इसी लेवल से ही पहले दिन प्रीवियस डे इसी लेवल से ही मार्केट में सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट में एक एक्टिव रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसी के हिसाब से इसी लेवल से ही मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और अगले कैंडल में मार्केट इसके नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पर हम छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तो 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रांग छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो इसी कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है। तो यहाँ पर हम इसीलिए एंट्री कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 फिर 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट मूव होता है या नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, तो यहाँ पर हम निकल जाना बेहतर रहेगा। यहाँ पर इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर फिर से एक छोटा सा रेंज का फॉर्मेशन किया और इसी रेंज के ऊपर फिर से कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमने सेल करने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना, यानी कि मार्केट में फिर से सेलिंग हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर से बाइंग हुआ,
मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर ना हम बाय करेंगे ना सेल करेंगे। जब तक मार्केट में प्रॉपर डायरेक्शन का पता नहीं चलता है तब तक हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट में किस तरह से मूव होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट में फिर से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में सेलिंग हो रहा है, सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट में लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ये मार्केट में एक असेंडिंग कैंडल का भी, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है, ये मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न होता है। बुलिश प्राइस एक्शन का क्या मतलब है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट में ऊपर जाने की चांसेस है, लेकिन मार्केट इसका ब्रेकआउट करते हुए या फिर इसके ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं होता है और नीचे आता है तो मार्केट फिर से नीचे आने के भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, देखिए मार्केट अगर साइडवाइज होता है, जैसे यहाँ पर मार्केट साइडवाइज है, यहाँ पर मार्केट साइडवाइज है, साइडवाइज मार्केट में हम कभी भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। मार्केट में कोई भी पैटर्न का फॉर्मेशन हो, अगर मार्केट साइडवाइज है तो उसको मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये ज़्यादातर मार्केट में होता है। तो यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट में लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में जो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मार्केट में फेल होने की चांसेस है। या फिर यहाँ पर अगर अगर हम इसको देखते हुए एंट्री भी करते हैं, प्रॉपर टारगेट या प्रॉपर प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो उसी को देखते हुए हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज कब ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसी रेजिस्टेंस लेवल तक। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो कुछ नहीं करेंगे, यानी कि इस दिन पर मार्केट ओपन होने के बाद हमें कोई भी ट्रेड मिला नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलता है तो देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया, फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा। देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इसी लेवल का ब्रेकआउट करते हुए कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलिंग हुआ। अगर फिर से अगर इसके ऊपर जाता है तो एक छोटा सा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट नीचे आता है तो मार्केट साइडवाइज है, यहाँ पर हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव होता है। देखिए मार्केट नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर देखिए फिर से इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज, मार्केट में लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसको मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन ये ट्रेड करना रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवाइज है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड करना रिस्की रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे तो हम किस बेसिस पे ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस बेसिस से ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पर हम छोटा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, जितना स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से अगर मार्केट मूव होता है, अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आइए हम कोशिश करके देख लेते हैं हमारा ट्रेड करने का कंडीशन क्या है। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर इनसाइड कैंडल का आइडेंटिफाई किए और उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे और मार्केट जितना नीचे आएगा उसके हिसाब से हम क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे, या फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर हम एग्जिट करने की प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा मूव होता है। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल के नीचे यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे आता है तो हमारा एंट्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं
देखिए मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत मार्केट में बाइंग हुआ और मार्केट फिर से ऊपर से नीचे फिर से मार्केट में सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पर मार्केट इनडिसीजन हो गया और मार्केट फिर से साइडवेज बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड भी करते तो यहाँ निकल जाना बेहतर है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जब भी ट्रेड प्लान करेंगे हम प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे मार्केट में कैसा मूव होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, कंप्लीटली मार्केट एक साइडवेज दे रहा। यहाँ पर हम पहले एंट्री किए थे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि यहाँ पर इस साइडवेज को देखते हुए हम निकल गए। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर मार्केट इस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नहीं गया और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ पर हम एग्जिट करते तो हमारा एग्जिट हो जाता, अगर ट्रेड को होल्ड करते तो 1:1 के आसपास हमारा ट्रेड होता। तो यही मार्केट में होता है। अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्लान किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था 50% पर स्टॉप लॉस लिया था, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया था लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगले दिन मार्केट। देखिए अगले दिन यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है। एवरेज मार्केट एक साइडवेज मार्केट रहता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है और इसी लेवल से थोड़ा बहुत मार्केट में बाइंग होता है। मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, वीक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग प्रेशर है या फिर यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट नीचे आने की चांसेस है। तो उसके बाद देखिए मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ, मार्केट इसके लो के नीचे आया नहीं और मार्केट में यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। और बाइंग होने के बाद एक चीज़ देखिए कितना स्ट्रांग बाइंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हुआ, कितना स्ट्रांग बाइंग हुआ और मार्केट तेजी से ऊपर गया। तो यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। लेकिन मार्केट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस एरिया पर है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर नहीं होता है, अगर बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है या फिर मार्केट में इसी रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और उससे पहले मार्केट में स्ट्रांग बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है तो बाय करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट में बाइंग हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है, उसके नीचे आकर बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है तो सेल करेंगे। तो उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में कैसा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए अगले कैंडल में ही मार्केट में सेलिंग हुआ, रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आया, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गया। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर इस तरह से बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए, तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो गया, मार्केट ऊपर गया, स्ट्रांग बाइंग प्रेशर, नीचे आया, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पर इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, इसके नीचे हमारा या फिर 50% लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए इस तरह से हम लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट है, मार्केट में पहले स्ट्रांग बाइंग हुआ है, मार्केट नीचे आया,
इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है। तो यहाँ पर मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम बाय करेंगे। इसके नीचे इसी रेंज का 50% पर हमारा स्टॉप लॉस या फिर इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस लेंगे तो हमारा टारगेट भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 50% तक हमारा स्टॉप लॉस रखते हुए हम उसका 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहाँ पर एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पर इस तरह से एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एम पैटर्न भी एक बेयरिश प्राइस एक्शन पैटर्न है और उसके हिसाब से मार्केट फॉल करने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। देखिए मार्केट में तुरंत बाद सेलिंग हो गया, यहां पर हम एंट्री करते तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। डायरेक्ट मार्केट में इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ, तो यहां पर हम एंट्री कब करेंगे? मार्केट थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने के बाद अगर इसके नीचे आता है तो एंट्री करेंगे, अगर डायरेक्ट ऐसे आता है तो इसके नीचे ही हम एंट्री प्लान करेंगे। इसका 50% पर स्टॉप लॉस और इसके नीचे हमारा एंट्री रहेगा। इसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, और एक चीज यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर मार्केट इसके और इसके अंदर मूव करता है तो यहाँ भी मार्केट साइडवाइज रहने की चांसेस है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो बाइंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ब्रेक नहीं करता है और इसके अंदर घूमता है तो मार्केट फिर से साइडवाइज रहने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर मार्केट क्या क्या, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर ले लिया, मार्केट नीचे नहीं आया, लेकिन यहां पर मार्केट एक छोटा सा रेंज के अंदर घूमता रहा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट साइलेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर ना बायर्स बाइंग कर रहे हैं ना सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या प्लान करेंगे? यहाँ पर हम बाइंग के लिए जाएंगे ना सेलिंग के लिए जाएंगे? यहाँ पर हम कुछ भी प्लान करना गलत हो जाएगा। हम प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, देखेंगे अगर बड़ा कैंडल किसी डायरेक्शन में बनता है तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जो मूव होना था मॉर्निंग में सुबह सुबह हो गया, उसके बाद मार्केट में मूव नहीं है, तो किसको देखते हुए हम ट्रेड करेंगे? यहाँ पर ट्रेड करने का कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो मार्केट में सिर्फ देखना है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन कैसे बनता है और उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर सस्टेन हुआ नहीं हुआ, उसके नीचे आ गया। तो यहाँ पर इसी रेंज पर मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है या फिर थोड़ा सा नीचे आकर इसी रेजिस्टेंस का रिटेस्ट करते हुए नीचे आता है तो यहाँ पर फिर से मार्केट में इसी तरह से बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा। हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी प्लान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि मार्केट का एंड हो चुका है, एंड टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर हम कोई भी और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, जो करेंगे अगले दिन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। लास्ट टाइम मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग होता है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, इसी रेजिस्टेंस का रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पर मार्केट का एंड टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके अगले दिन देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है और किस तरह से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। देखिए मार्केट कहाँ ओपन होता है? इसी रेजिस्टेंस एरिया पर, और ओपन होने के बाद ही मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, मार्केट तेजी से नीचे आता है। हर एक कैंडल पर, हर एक टाइम पर, हर एक प्राइस पर मार्केट में सेलर सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तेजी से मार्केट में सेलिंग होता है। कितना सेलिंग प्रेशर मार्केट में है
और मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट काफी वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या मतलब है कि यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया है कि उसके बाद हम कोई भी ट्रेड प्लान करना मुश्किल रहेगा। तो उसके हिसाब से आइए देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। देखिए उसके बाद भी मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें ट्रेड मिलेगा, नहीं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो मार्केट आ जाता है, स्ट्रांग सेलिंग होता है, मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और मार्केट इसी सपोर्ट लेवल तक आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1, 1:2 के आसपास। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहां पर होगा, स्टॉप लॉस होगा इस एरिया पर। देखिए मार्केट में यहां पर क्या हुआ है, पहले मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, तो यहां पर हमारा एंट्री, थोड़ा सा फिर मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगा और इसका 50% पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर एंट्री, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट। तो देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या नहीं जाता है। देखिए मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर लेता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में देखिए सपोर्ट एरिया पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मार्केट इतना वोलेटाइल है इसीलिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के बाद हम और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो उसके बाद आइए देखते हैं मार्केट में कैसा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ना होता या फिर थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता तो एक अच्छा टारगेट हमें मिल जाता। ऐसा कभी कभी होता है कि हम ट्रेड लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है पहले और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पर हम क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम सेकेंड एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए एंट्री नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इतना बड़ा बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के बाद हमने और कोई एंट्री नहीं किया। तो उसके बाद देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या नहीं। देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, देखिए यहाँ पर बाइंग 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 स्ट्रांग बाइंग हुआ मार्केट में, यहाँ पर मार्केट में एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला। उसके बाद मार्केट में फिर से इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग हुआ है, मार्केट नीचे आया है और इसी लेवल के आसपास मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिला है और मार्केट में यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद भी एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम एंट्री करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में किस तरह से मार्केट वोलेटाइल है। मार्केट यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया, एंट्री के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर इसका 1:1 से ज़्यादा हमें दिया, लेकिन 1:2 दिया नहीं। और उसके बाद इसी लेवल से ही जहाँ पर मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन किया था, उसी लेवल से ही मार्केट में फिर से बाइंग होता है और मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पर फिर से एक इनसाइड कैंडल का मार्केट फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पर हम और कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले मार्केट में हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद मार्केट वोलेटाइल चल रहा है। अगर यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करते तो वो भी हमें टारगेट नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड को होल्ड करते तो यहाँ भी हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता।
तो यहाँ पर हम और कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट में किस तरह से मूव होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस। मार्केट जब नीचे आया यहाँ पर बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, इसी लेवल पर मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ और मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, एक साइडवेज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके अंदर है तब तक कोई भी प्लान नहीं करेंगे। तो इसी हिसाब से हम लाइव मार्केट में भी एनालिसिस कर सकते हैं। हर एक कैंडल को देखते हुए हम प्राइस एक्शन स्टडी कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का इमोशन समझ सकते हैं और किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो इसी तरह से आप भी जाकर मार्केट में बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, देखिए मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से मार्केट में मूव होता है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।